So the prelims is just a week ahead, and a lot of you might be having a lot of confusion about how to manage the stress related to prelims and other things also. For example, whether we should attempt prelim this year or not. तो देखिए confusion बहुत सारे होंगे आपको कि कैसे मतलब एग्ज़ाम को मैनेज किया जाए। आप इतने लंबे समय से पढ़ रहे हो तो उसके कारण धीरे धीरे क्या होता है कि स्ट्रेस एक्यूमुलेट हो जाता है, तो उस स्ट्रेस को कैसे कम किया जाए एंड ऑल दीज थिंग्स। सो चलिए इस बारे में बात करते हैं कि जो एक हफ्ता हमारा बचा है और जो हमारे मन में आ रहे थॉट्स हैं इसको कैसे मैनेज करना है। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। देखिए एक ही वीक बचा है क्योंकि प्रीलिम्स को, तो बहुत सारा एंजाइटी और स्ट्रेस आप लोग फेस कर रहे होंगे। अब ये एंजाइटी और स्ट्रेस फेस तो कर रहे हैं बस, बट इसका रीज़न क्या है पहले ये जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए या तो आपने बहुत कुछ पढ़ लिया होगा, यू वुड हैव स्टडीड टू मच। आपने बहुत सारी बार रिविजन किया, आपने सब चीज़ें पढ़ी, रिसर्च किया अपना, आपने बहुत सारी टेस्ट लगाए एंड ऑल दीज थिंग्स। ओके, तो देखिए इतना सारा काम करने के बाद थोड़ा स्ट्रेस तो हो ही जाता है। तो अगर ये वाला स्ट्रेस आपको हो रहा है तो आई वुड से दिस इज अ गुड स्ट्रेस एंड यू शुड फील गुड अबाउट इट दैट यू हैव दिस स्ट्रेस। व्हाई? बिकॉज इसका ये मतलब है कि यू हैव वर्क हार्ड। तो देखिए हार्ड वर्क के बाद जो हमारा पसीने पसीने हो जाते हैं ना, वो वाली चीज़ आप फील कर रहे होंगे अगर आपने बहुत सारा पढ़ा होगा। दूसरी चीज़ ये है कि आपको पता है कि आपने प्रॉपर पढ़ाई नहीं हुई है आपकी। अब देखिए वो आपकी प्रॉपर पढ़ाई, आई एम नॉट पुटिंग अ ब्लेम ऑन यू, आपकी प्रॉपर पढ़ाई कई वजह से नहीं हो सकती है। आपका रूटीन नहीं सेटअप हुआ होगा, तो आपकी कंसिस्टेंसी नहीं होगी। ओके, यू माइट हैव बीन, आप किसी ऐसे उससे आ रहे होगे जिसमें आपको यूपीएससी के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं था एंड दिस माइट बी योर फर्स्ट और सेकेंड अटेम्प्ट। तो देखिए उतना ज़्यादा आप पता नहीं कर पाए चीज़ों के बारे में, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड रहे, ये एक चीज़ हो सकती है। ओके, ऐसी भी देखिए घर में कई बार कंडीशंस आती हैं कि आप पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाते। ओके, सो कंडीशंस की वजह से आप फोकस नहीं कर पाए, या देखिए और कई चीज़ होती है ना कि जिसकी वजह से हमारे फोकस वीक होता है। ओके, कुछ बच्चे होते हैं दे आर नॉट रियली बैड इन देयर स्टडीज, बट क्या होता है कि उनका फोकस वीक होता है। ओके, फोकस वीक होने के कई सारे पर्सनल इश्यूज हो सकते हैं, कई सारे मेंटल इश्यूज हो सकते हैं। तो आई एम नॉट सेइंग कि आप उनमें से नहीं हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा हार्डवर्क नहीं पुट किया हुआ है, बट आई एम सेइंग कि आप एटलीस्ट उनमें से हैं कि आपको पता है कि आपकी पढ़ाई हो नहीं पाई है, आपकी पढ़ाई एडिक्वेट नहीं हुई है एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। तो देखिए इस केस में भी आपको स्ट्रेस हो सकता है, बिकॉज यू माइट बी फीलिंग कि यार अटेम्प्ट तो देना ही है बट पढ़ाई नहीं हो पाई है, और अगर फेलियर होगा तो बुरा लगेगा। ओके, तो ये दो चीज़ें हो सकती है आपके स्ट्रेस की। तो देखिए ये तो गुड स्ट्रेस है, अब ऑब्वियसली ये बैड स्ट्रेस है। ये वाला बैड स्ट्रेस क्यों है? क्योंकि देखिए बुरा मत मानिएगा, यहाँ पे आपके फेलियर के चांसेस ज़्यादा हैं। आपको पता है कि देर इज़ मोर प्रोबेबिलिटी दैट यू कैन फेल, बट देर इज़ अ लिटिल प्रोबेबिलिटी दैट यू कैन पास टू। तो अब देखिए इन कंडीशंस में करना क्या है, बिकॉज स्ट्रेस तो हो गया है, एंग्जाइटी तो है, तो उसे मैनेज कैसे करना है। पहले गुड स्ट्रेस वालों की बात कर लेते हैं। तो देखिए अगर आप जो फेस कर रहे हैं वो है गुड स्ट्रेस। ओके, वो आपने मेहनत की है, तो मेहनत की वजह से जो आपको थकान महसूस हो रही है दैट इज गुड स्ट्रेस। बट इफ यू हैव प्रिपेयर्ड वेल तो देखिए कि गुड स्ट्रेस भी आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। फाइन, तो देखिए ये हार्मफुल स्ट्रेस को नहीं लेना है। आई विल टेल यू द एग्जाम्पल ऑफ दिस गुड स्ट्रेस एंड हाउ इट हार्म्ड मी। तो देखिए आपको पता होगा 2021 के पेपर में एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आया था जिसका आंसर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज था। ओके, एंड वो मुझे जो सेट मिला था उसमें वो पहला ही क्वेश्चन था, एंड इवन वो सिंपल सा क्वेश्चन मैं नहीं आंसर कर पाई थी। मुझे वहाँ पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, सो लाइक व्हेन आई रेड द क्वेश्चन, सिर्फ क्वेश्चन रीड किया तो मुझे ये पता था कि इसका आंसर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज है। अब मैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज को मन में डीपीएसपी बुलाती हूँ। अब मैंने जब चार ऑप्शन चेक किए तो मुझे वहाँ पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी नहीं दिखा। ओके, और मैंने फिर मजबूरी में आकर के कुछ और आंसर वहाँ पे लगा दिया। मतलब मैंने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को मैं देख नहीं पा रही हूँ, बट आई एम लाइक
लुकिंग फॉर द सेकेंड बेस्ट ऑप्शन। तो देखिए ये गुड स्ट्रेस का दिक्कत थी, लेकिन इसने मेरा एक क्वेश्चन गलत कराया। अब देखिए जब मैं आकर के चेक करती हूँ तो मुझे लगता है कि हाउ बैड आई एम अटेम्प्टिंग द पेपर, कि अगर ये क्वेश्चन मतलब दिस वाज द इजीएस्ट क्वेश्चन ऑन द पेपर। ओके, ये सबसे इजी क्वेश्चन था, मतलब क्वेश्चन देख के आई न्यू मेरे मन में कि क्या आंसर था। आई डिड नॉट नीड टू लुक अप फॉर द ऑप्शन ऑल्सो, एंड देन ऑल्सो आई वॉज नॉट एबल टू मार्क द करेक्ट आंसर। ओके, तो इस तरीके का स्ट्रेस तो देखिए बहुत ही फ्यूटाइल है, हमें इस तरीके का स्ट्रेस नहीं लेना है। बट देखिए इवन दो आई वाज डूइंग अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, बट आई डिड नॉट नो कि ये स्ट्रेस कैसे मैनेज किया जाए, बिकॉज देयर वेर पर्सनल इश्यूज जिसकी वजह से स्ट्रेस हो रहा था। अर्लियर जो सिर्फ पढ़ाई का रिलेटेड स्ट्रेस हो जाता था वो मैनेज हो जाता था, बट वेन देर आर लॉट ऑफ पर्सनल प्रॉब्लम्स दैट आर कमिंग फॉर द फर्स्ट टाइम एंड you don't know how to manage them, okay, so there you lose. But see, it was my failure, it was my lack of emotional intelligence, okay, that made me do such things. So if you are doing these things, no, so don't do this, okay, recognize this first of all and don't do this. Now see, what I am saying in this condition is what should be your course of action. देखिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो रिलैक्स करने की जरूरत है, यू नीड टू रिलैक्स अ लॉट, ओके, बिकॉज अभी आपने जितनी मेहनत कर ली थी तो आपने कर ली, नाउ योर स्टेप शुड बी यू नीड टू रिलैक्स अ लॉट। एंड देन देखिए जस्ट रिवाइज करिए, जो भी पॉसिबल चीज़ें आप रिवाइज कर सकते हो वो रिवाइज करिए। अलग से स्ट्रेस मत लीजिए कि ये नहीं पढ़ा वो नहीं पढ़ा, इसका 2-3 रिविजन देना है, नहीं, ये सब स्ट्रेस लेने की बात नहीं है। अब आप कूल होकर के जितना आप पढ़ सकते हो उतना पढ़िए, एंड जस्ट कीप योर माइंड कूल एंड कीप योर माइंड अलर्ट, बिकॉज देखिए यहाँ पे माइंड सिर्फ स्ट्रेस में था, ओके, दो आई कुड मेक अ लॉट ऑफ गेस वर्क इन मतलब बहुत सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन, एंड मैंने अपना पेपर क्लियर किया, बट देखिए माइंड अलर्ट नहीं था। तो देखिए ऐसा कुछ नहीं है ना कि टफ क्वेश्चन करके ही प्री निकालना है, आप सिंपल क्वेश्चन करके भी प्री निकाल सकते हो। सो अब तो यूपीएससी ने ये चीज़ कर ली है ना कि उन्होंने सी सैट ला दिया है, तो यू आर नॉट सोनली डिपेंडेंट ऑन जीएस, बिकॉज देखिए जीएस का डेफिनेटली कट ऑफ ज़्यादा मतलब कम जा जीएस का कट ऑफ पार करना क्योंकि मुश्किल हो रहा है, सॉरी, सी सैट का कट ऑफ पार करना क्योंकि मुश्किल हो रहा है, तो जीएस का जो कट ऑफ है वो कम जाएगा, कम जाएगा। तो देखिए सिंपल क्वेश्चन आर योर बेस्ट बेट टू क्लियर प्रीलिम्स, ओके, सो जस्ट फोकस ऑन योर सिंपल क्वेश्चंस कि इसमें कैसे गलतियां ना हो। आपको सिंपल और स्टैटिक क्वेश्चन में से भी कई ऐसे सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे जो आपको कट ऑफ के पास तक ले जा सकते हैं। स्टिल आई वुड से डोंट थिंक अ लॉट अबाउट कट ऑफ ऑल्सो, ओके। तो देखिए यही वाली चीज होती है ना कि एक ऐसा कैंडिडेट जिसने काफी अच्छा प्रिपेयर किया हुआ है बट वो काफी सिली मिस्टेक कर सकता है एग्जाम में। तो देखिए अपने माइंड को कूल रखिए, हाउ मच आप एग्जाम का प्रेशर मत फील करिए, ओके, यू हैव प्रिपेयर्ड वेल, यू विल परफॉर्म इन द एग्जामिनेशन, यू डिड योर टेस्ट सीरीज, यू विल परफॉर्म इन द एग्जामिनेशन। ऐसा कुछ नहीं होता है, अगर आपने अपनी इंटरनल स्किल बिल्डअप कर ली है तो देखिए आप एग्जाम में बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। अब इसके आगे स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। इफ वॉट एवर इज पॉसिबल, आपके एफर्ट्स में जितना भी पॉसिबल हो सकता है आपने उतना दे दिया है, तो देखिए नाउ इट इज नॉट द टाइम टू थिंक अबाउट दैट व्हाट विल बी द रिजल्ट, व्हाट विल बी द कट ऑफ एंड व्हाट विल बी अदर थिंग्स। यू विल परफॉर्म वेल इफ यू हैव लाइक परफॉर्म वेल विथ योर प्रिपरेशन, ओके। तो ये तो उन लोगों का सॉल्व हो गया जिनका गुड स्ट्रेस है। अब देखिए माइंडसेट काफी ज्यादा मैटर करता है। अब सिली मिस्टेक्स की अगर हम बात करें जो हमारे सिलेक्शन को आर या पार करवा देती है, तो देखिए एक ये चीज होती है ना कि सिली मिस्टेक्स ऐसी होती हैं कि यूपीएससी विल फोर्स यू टू डू इट। अब देखिए यूपीएससी में या किसी भी एग्जाम में जो टेस्ट क्रिएटर होते हैं उनको हम साइकोमेट्रिशियंस कहते हैं, ओके, उनको कहते हैं साइकोमेट्रिशियंस। अब देखिए ये साइकोमेट्रिशियंस एक्चुअली आपके एग्जाम के साथ करते क्या हैं, वो क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम करते हैं कि देखिए एवरेज इंसान जो रहता है वो उसको गलत कर दे, ओके। अब देखिए सम पीपल आर डेफिनेटली क्या होते हैं, दे आर वेरी इंटेलिजेंट, ओके, सो दे विल नॉट बी falling into the trap of UPSC,
और एनी अदर एग्जाम मेकर, ओके। बिकॉज हर कोई देखिए अगर एग्जाम बनाते हैं तो वो साइकोमेट्रिशियंस को हायर करते हैं, ओके। तो फिर वो ऐसे क्वेश्चन फ्रेम करते हैं जो ज्यादातर एवरेज स्टूडेंट गलत करते हैं। इंटेलिजेंट वन विल ऑलवेज बी एबल टू इवेट दोज मिस्टेक्स, ओके। एंड आई एम टेकिंग टॉकिंग अबाउट द सुपर इंटेलिजेंट वन। अब देखिए सुपर इंटेलिजेंट वन कोई अलग से नहीं आए हुए हैं, उनकी एक्चुअली अपब्रिंगिंग ऐसी हुई है कि उनकी रीडिंग की प्रैक्टिस बहुत अच्छी हुई है बचपन से। तो दैट इज वाई दे डू नॉट नीड टू मेक एन एक्स्ट्रा एफर्ट कि ये वो साइकोमेट्रिशियंस के ट्रैप से ऊपर जा सके, ओके। एंड इन्हें पता है कि ऑलरेडी आप इतने स्ट्रेस में हो ना, तो इवन इफ दे विल पुल अ लिटिल स्मॉल ट्रैप्स इन द पेपर, यू विल फॉल एंड यू विल नॉट बी एबल टू क्लियर द एग्जाम, ओके। तो ये वाली वो मिस्टेक्स होती हैं कि यूपीएससी फोर्सेस यू टू डू इट। अब आप अपने हिसाब से भी मिस्टेक्स कमिट कर सकते हैं। अब देखिए मैंने जो आपको अपनी मिस्टेक्स के बारे में बताया वो यूपीएससी ने मुझे फोर्स करने को नहीं करी थी, ओके। ये मिस्टेक मैंने खुद ही कमिट करी थी। तो अगर आपका एक माइंडसेट अच्छा है तो वो आपको दोनों से बचा सकता है। सो डोंट फील दिस स्ट्रेस अगर आप मेडिटेट करके नहीं भी जानते हैं। सो ट्राई टू सिट 30-40 मिनट्स अलोन, ओके, विदाउट योर बुक्स। ट्राई टू सिट 30-40 मिनट्स तक अलोन, ओके। लेट वॉट एवर द थॉट कम्स उनको आने दीजिए, ओके। सो दिस वे यू विल बी लाइक ट्राइंग टू रिलैक्स योर माइंड, ओके। तो देखिए यूपीएससी प्रीलिम्स का पेपर एक्चुअली आजकल बहुत ही टफ हो गया है। तो यू नीड टू लर्न टू रिलैक्स, बिकॉज देखिए वहां पे परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो यू नीड टू लर्न टू रिलैक्स, ओके। सो यू विल नॉट कमिट बोथ ऑफ दीज लाइक सिली मिस्टेक्स इन योर एग्जाम। अगर ऐसी हम 5 से 6 सिली मिस्टेक्स बचा ही लेते हैं, 3 हम जो करने वाले थे और 2-3 जिसमें यूपीएससी हमें फंसाने वाला था, तो देखिए कट ऑफ को क्लियर करना काफी आसान हो जाता है। सो लाइक फोकस ऑन योर माइंडसेट। अब देखिए गुड माइंडसेट को कैसे बिल्डअप करना है। तो गुड माइंडसेट को बिल्डअप करने के लिए हमें एक्चुअली वहां अटैक करना है जहां से हम स्ट्रेस लेकर के आ रहे हैं। और हम स्ट्रेस कहाँ से लेकर के आ रहे हैं, तो हमारा जो ये बैड स्ट्रेस है, गुड स्ट्रेस की बात नहीं कर रहे हैं, ये जो बैड स्ट्रेस है ये आ रहा है बार बार रिजल्ट के बारे में सोचने से, बार बार कट ऑफ कितना जाएगा बारे में सोचने से। एग्जाम के बीच में भी कुछ लोग क्या करते हैं, पेपर का एनालिसिस चालू कर देते हैं कि पेपर टफ आया है कि पेपर मॉडरेट आया है। नहीं, आप जब एग्जाम दे रहे हो तो आपको ये चीज नहीं करनी है। जस्ट फोकस ऑन द पेपर, सोली फोकस ऑन कि क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, मैं इसमें कितना जानता हूँ, इसमें मैं क्या बेस्ट पॉसिबल लॉजिकल सोल्यूशन लगा सकता हूँ। ओनली दैट मच यू हैव टू डू, ओके। देखिए कुछ भी आए जो कि रिजल्ट्स के बारे में बात हो रही हो या कट ऑफ के बारे में बात हो रही हो या आपके ऐसे थॉट्स आ रहे हैं, इसको कंप्लीटली इग्नोर करें। ऐसे थॉट्स को कोई भी वेटेज देने की कोई भी जरूरत नहीं है, ओके। तो ये चीजें करके देखिए आप एग्जाम का स्ट्रेस रिड्यूस कर सकते हैं। और देखिए ओवर एनालिसिस करना अपनी प्रिपरेशन का भी, दैट इज इवन अ बैड स्ट्रैटेजी, ओके। क्योंकि अगर आप अपनी प्रिपरेशन का ही ओवर एनालिसिस करते हो ना बार बार, तो वो भी स्ट्रेस देगा। बिकॉज देखिए यूपीएससी का सिलेबस इतना वास्ट है, आप कभी भी फुल्ली प्रिपेयर्ड फील नहीं कर सकते, ओके। तो अगर आप ये वाले माइंडसेट से जा रहे हो, परफेक्शनिस्ट माइंडसेट से जा रहे हो ना, तो देखिए परफेक्शनिस्ट माइंडसेट आपको डुबा देता है यूपीएससी में, ओके। तो देखिए जितना प्रिपेयर किया है उतने में जितनी जुगाड़ लगा करके आप अपना पेपर कर सकते हो उतना करिए। बी इन अ गुड माइंडसेट। देखिए हम यूपीएससी का पेपर दे रहे हैं, उसमें फेलियर की उतनी ही प्रोबेबिलिटी है जितनी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है। तो देखिए ये चीज जो है ना, फेलियर, ये ऐसा नहीं है ना कि इससे आपका सामना नहीं होगा, आपका इससे सामना डेफिनेटली हो सकता है, ओके। तो इसको एक्सेप्ट करके अगर हम आगे बढ़ेंगे ना तो हमें डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। तो देखिए फेलियर को भी एक्सेप्ट करना ना बहुत बड़ी बात होती है। इवन दैट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट लेसन दैट हैज टू बी लर्न, ओके। सो दिस इज हाउ यू कैन मैनेज योर स्ट्रेस एंड इवन मेडिटेशन कैन हेल्प यू, ओके। नाउ देखिए आपने कई बार ऐसी बातें सुनी होंगी ना कि बी इन द प्रेजेंट, ओके, फोकस ऑन नाउ। So now is the time to execute it, okay। Don't think about what you have done in your preparation. Do your best how much you can, like practice your CSAT or whatever your plan will be to revise the GS। आप जो भी इससे करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, okay। And the next thing is obviously कि आप आज पे फोकस करिए, ओके।
जो भी आप पढ़ सकते हो वो करो, प्रिपरेशन को ओवर एनालाइज मत करो कि पास्ट में क्या किया है, फ्यूचर में क्या होगा ये भी एनालाइज मत करो। स्ट्रेस का 50 to 80% यहीं पे खत्म हो जाता है। ओके, एंड 20% स्ट्रेस देखिए इट्स अ गुड स्ट्रेस, वो रहा भी आए एग्जामिनेशन के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आपका 50 to 80% स्ट्रेस यहाँ से टैकल हो सकता है। बट आई नो कई बार ऐसा होता है कि घर में कंडीशंस ऐसी नहीं होती है, यू माइट हैव ओवर बियरिंग पेरेंट्स एंड दे माइट वांट कि वो खुद इम्पेशेंट हो रहे होंगे, बिकॉज आप देखिए एक साल तो सिर्फ यूपीएससी का प्रिपरेशन करने में लगता है, देन यू गिव योर प्रीलिम्स, देन यू गिव योर मेंस, तो 2 साल 2.5 3 साल तो देखिए लग जाते हैं यूपीएससी के, इवन इफ यू आर गोइंग टू गेट सिलेक्टेड इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट। ओके, एंड देन उसके बाद आप अपने अगर ट्रायल एंड एरर मेथड से अपने गिर गिर करके सीख रहे हैं तो काफी सारा टाइम लग जाता है। बट देखिए सोसाइटी ही अगर आपको मैटर करती है, ओके, बिकॉज वो पर्सनल चॉइस है कि सोसाइटी मैटर करती है या नहीं, तो सोसाइटी अगर आपको मैटर करती है तो सिलेक्शन हो जाता है तो रिवॉर्ड मिलता है। ओके, बाकी देखिए आई एम नॉट वन टू जज अबाउट कि यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी ही चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इट्स कंप्लीटली अपॉन यू हाउ पैशनेट यू आर टुवर्ड्स द एग्जामिनेशन, सो दैट इज इट। बट आज के लिए यू हैव टू फोकस ऑन नाउ, यू हैव टू बी इन द प्रेजेंट। आपका कंटेंट, आपकी क्वेश्चन आर एवरीथिंग। ओके, कंटेंट्स के ऊपर अभी देखिए रिजल्ट भी नहीं है, कंटेंट के ऊपर सोसाइटी भी नहीं है। एक मोटिवेशन फैक्टर ऑब्वियसली रहता है यूपीएससी क्लियर करने का, बट अभी तो देखिए आपका कंटेंट ही इंपॉर्टेंट है। आप कंटेंट पे फोकस करोगे यू विल बी लेस एंड लेस स्ट्रेस्ड। ओके, बिकॉज देखिए पैशन को भी मैनेज कर पाना इज अ स्किल। ओके, यही जो पैशन आपको यूपीएससी के लिए था वही पैशन धीरे धीरे करके स्ट्रेस में बदल जाता है। तो देखिए हमको लेस एंड लेस इमोशन से डील करना है एंड मोर विथ आवर प्रेपरेशन। ओके, बिकॉज देखिए जो आप हार्ड वर्क पुट करते हो, जो आप एफर्ट पुट करते हो, दैट इज व्हाट कैन बी मैनेज्ड। Okay, what cannot be managed very easily is your emotion. So let us keep the emotion out of the preparation at least for these few days until we give our UPSC exam. Okay. एंड देखिए अगर आपने बहुत सारी पढ़ाई नहीं करी है तो देखिए बार बार एक क्वेश्चन आता है दिमाग में कि वेदर वी शुड गिव दिस अटेम्प्ट और नॉट। ओके, तो देखिए कई चीजों पे ये फैक्टर्स डिपेंड कर सकते हैं। सो लेट अस अंडरस्टैंड वन बाय वन कि क्या ये फैक्टर्स हो सकते हैं। तो अगर देखिए आपकी कुछ इस तरीके से प्रिपरेशन हुई है कि आपने कुछ बेसिक मटेरियल पढ़ा है लेकिन आप पूरी एनर्जी नहीं लगा पाए एग्जाम में, आपने कुछ एफर्ट्स तो डाले हैं बट पूरी एनर्जी नहीं लगाई है, तो आप सिलेबस से फेमिलियर हो चुके हैं, आप टॉपिक से फेमिलियर हो चुके हैं, आपको पता है कि यूपीएससी की प्रिपरेशन कैसे करी जाती है ना। बट ये वाली चीज है ना कि स्टिल यू फील अनप्रिपेयर्ड, एक ये वाली कंडीशन हो सकती है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि आपने कंसिस्टेंसी लैक करी, आपने अलग अलग मटेरियल पिक किए बट आप उसको रिवाइज नहीं कर पाए, आप उसको कंप्लीट नहीं कर पाए ना शेड्यूल फॉर्मेट में, आप एग्जाम मोड में कभी आए ही नहीं यूपीएससी के। ओके, तो देखिए ये वाली जो है तो लाइक आई वुड सजेस्ट यू कि यहाँ पे अटेम्प्ट देना बहुत ही अच्छी कंडीशन नहीं होगी, क्योंकि इस कंडीशन में देखिए फेलियर इज ऑलमोस्ट सर्टेन। ओके, इस कंडीशन में देखिए आपने पूरी एनर्जी नहीं लगाई बट यू कुड पुट सम एनर्जी, यू डिड मेक सम एफर्ट, इस केस में देर इज अ 10 to 20% चांस यू कैन स्टिल क्लियर योर प्रीलिम्स। ओके, तो अब देखिए अटेम्प्ट देना या नहीं देना ये किस बात पे डिपेंड करता है। तो देखिए एक ये चीज है ना कि क्या आप सारे 6 अटेम्प्ट देंगे यूपीएससी के। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इतने पैशनेट हो कि यू वांट टू सेव ईच एंड एवरी अटेम्प्ट टू योर बेस्ट ऑफ योर प्रिपरेशन, कि आपने जो बेस्ट एफर्ट लगाया है ना आप वही दे करके यूपीएससी का पेपर अटेम्प्ट करने जाओ, आप इतने पैशनेट हो, आपको पता है कि आपको यूपीएससी के अलावा कुछ और नहीं करना है, you can save your attempt. Okay, you can save your attempt, but if you don't want to be in this preparation phase for a long time then you can just go and attempt. ओके, अब देखिए ये तो मैंने ये बता दिया बिकॉज देखिए कई बार ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ पर्सनल इवेंट्स ऐसे घटते रहते हैं कि मे भी ऐसा लगता है कि अटेम्प्ट्स कम पड़ जाएंगे। बट अगर आपको लगता है ऐसा कि यू वांट टू लाइक आपको यूपीएससी करना है, यू कैन गिव दैट मच ऑफ टाइम है ना, तो आप डेफिनेटली अपना अटेम्प्ट सेव कर सकते हो। बट व्हाट आई विल से इज कि देखिए 2 3 अटेम्प्ट बहुत
आपको इनफ है अगर आप कंसिस्टेंसी से प्रिपेयर करोगे और आपको कोई ऐसा गाइडेंस मिल जाएगा जो आपको सही डायरेक्शन में ले जाएगा। ओके, तो देखिए 2 से 3 अटेम्प्ट बहुत है ये प्रिपरेशन मैनेज करने के लिए। तो आई वुड लाइक टू से कि एक बार अटेम्प्ट कर लीजिए जाकर के यूपीएससी का पेपर। ओके, अगर आप अटेम्प्ट कर लेते हो तो देखिए अगर आपको कुछ क्वेश्चंस बनते होते हैं ओके एग्जाम में, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि आपको लगता है कि आप रिवाइज कर लेते या और अच्छे से पढ़ लेते तो आपको ये क्वेश्चंस बन जाते, तो देखिए आप नेक्स्ट अटेम्प्ट जो आओगे ना तो आप अपना बहुत एफर्ट लगा करके आओगे ये वाला नेक्स्ट अटेम्प्ट में। इसीलिए आई वुड से कि आई मैनेज दिस प्रिपरेशन। ओके, यहाँ पे आप जा करके अटेम्प्ट कर लो, अच्छा गाइडेंस आपको मिल जाएगा, अच्छा मेंटोरशिप कोई ले लीजिए। ओके, तो आपको डेफिनेटली ये जो प्रेपरेशन का टाइम है ये बहुत शॉर्ट हो सकता है। ओके, सो दिस इज आई वुड लाइक टू से इन दिस प्रेपरेशन। ओके, सो ऑल द बेस्ट फॉर ऑल दोज हु आर अटेम्प्टिंग फॉर यूपीएससी, and we'll meet in the next video soon.